नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। बेहद खास और बेहद अहम दिन, और खास तौर से देश की सियासत के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहन मायावती यानी कि मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उनका आज है जन्मदिन। तो आज इस मौके पर के न्यूज एक खास कार्यक्रम पेश कर रहा है मायावती की संघर्ष की गाथा को लेकर। 61 साल बेमिसाल। शानदार, असरदार और जानदार, यही है दलितों की राजनीति की परिभाषा बदलने वाली मायावती की पहचान। देश की राजधानी दिल्ली में जन्मी बहन माया आज 61वें सावन में प्रवेश कर गई हैं, और 61 सालों में माया का हर एक पल एक अलग पहचान लिए हुए है। हर एक सेकंड की कहानी अलग है। जरा देखिए तो सही कि आखिरकार किस तरीके से संघर्ष भरी सीढ़ियों को रौंदते हुए मायावती केंद्र की सत्ता के केंद्र में रही, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर भी 4 बार विराजमान हुई। नाम मायावती नैना कुमारी, जगह दिल्ली, तारीख 15 जनवरी 1956। ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभुदयाल की पत्नी रामरती ने लाडली नन्ही बेटी को जन्म दिया। उस वक्त शायद प्रभुदयाल को भी इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि उनकी लाडली एक दिन यूपी की राजनीति की धुरी और देश की राजनीति का अहम हिस्सा बन जाएगी। डाक विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर नौकरी करने वाले उनके पिता ने भी शायद ये कभी नहीं सोचा होगा। रामरती ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने सभी बच्चों की शिक्षा में रुचि ली और सबको योग्य भी बनाया। मायावती के परिवार की अगर बात करें तो मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। मायावती का पैतृक गांव बदलापुर में है, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में है। मायावती ने कालिंदी कॉलेज दिल्ली से कला में स्नातक की उपाधि ली और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB और BEd भी किया। उनके पिता उन्हें कलेक्ट्रेट बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगा दिया। इसी दौरान 1977 में उन्होंने शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू किया। साल 1984 तक मायावती ने बतौर शिक्षिका काम किया। इसी दौरान उनकी रुचि राजनीति की तरफ बढ़ने लगी। मायावती ने काशीराम की विचारधारा से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर काशीराम द्वारा शुरू किए गए कार्यों और परियोजनाओं से जुड़ी। वे काशीराम के काम और साहस से काफी प्रभावित थी। 1984 में जब काशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। मायावती ने साल 1984 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरंभ किया। सन 1985 और 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। धीरे धीरे पार्टी की पैठ दलितों और पिछड़े वर्ग में बढ़ती गई। सन 1995 में वे उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनी। सन 2001 में पार्टी के संस्थापक काशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002-2013 के दौरान बीजेपी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई, जिसके बाद बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती की सरकार गिर गई, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती फिर से सत्ता में लौटी और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली। मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान दलित और बौद्ध धर्म के सम्मान में कई स्मारक स्थापित किए, जो 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती की गले की हड्डी बन गए। मायावती अपने शासनकाल में कई विवादों और घोटालों के आरोपों में जरूर रही, पर उनका राजनीतिक अभ्युदय सचमुच अद्भुत रहा। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। विवादों की परवाह की बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की। मायावती ने दलितों के दिल में
अपनी खुद की जगह बनाई और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया। मायावती का जीवन 1956 दिल्ली में जन्म, 1977 शिक्षिका के रूप में करियर की शुरुआत, 1984 शिक्षिका की नौकरी छोड़कर काशीराम के मिशन में शामिल हो गई। 1989 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। 1995 उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। 1997 दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। 2001 में काशीराम की उत्तराधिकारी घोषित हुई। 2002 एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2007 चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर बैठी। 2012 में यूपी की सत्ता से बेदखल हुई। बहरहाल मायावती आज राजनीति की जिस चोटी पर पहुंची हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लगन है। मायावती 61 साल की हो चुकी हैं। वे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं। उन्हें भारत की युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय प्राप्त है। वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने सत्ता के साथ साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना भी बखूबी किया है और मायावती का ये सफर आज भी जारी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज कानपुर। इतिहास के पन्नों में दफन मायावती के मुख्यमंत्री काल को अगर देखा जाए बहुत गौर से, तो बहन मायावती अपराध में लिप्त उन सभी लोगों के होश ठिकाने लगाते हुए दिखेंगी जिन्होंने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी या फिर जो कानून व्यवस्था को खराब करने में लगे हुए थे। अब चाहे वो जनाब शासन प्रशासन में बैठे हुए हों, यानी कि सत्ता का हिस्सा हो, या फिर विपक्ष का। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही तमाम माफिया और बाहुबल की अगर हम बात करें तो उसका पहचान माने जाने वाले अतीक अहमद पर जेल के अंदर कोड़े बरसाने के भी आदेश दे दिए थे। मायावती ने 1984 तक बतौर शिक्षिका काम किया, जिसके बाद वे काशीराम के संरक्षण में बनी बहुजन समाज पार्टी की कोर कमेटी का हिस्सा बन गईं और अपना पहला चुनाव यूपी के मुजफ्फरनगर के कैराना लोकसभा सीट से लड़ा और 3 जून 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि मायावती का पहला कार्यकाल बेहद छोटा था, मगर मायावती ने 18 अक्टूबर 1995 तक यूपी पर राज किया। दूसरी बार 1997 और तीसरी बार 2002 में मुख्यमंत्री बनी। मायावती को देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मायावती ने अपने कार्यकाल में अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतिहास खंगाला जाए तो यह कहना गलत न होगा कि मायावती के समय में अपराध होने पर तुरंत एक्शन होता था। क्या आम क्या खास, जिसने भी अपराध किया या अपराध में लिप्त रहा हो, सभी पर मायावती के राज में नकेल अवश्य कसी गई। किस किस पर पड़ी थी माया की मार? अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश के बाहुबली अतीक अहमद को कौन नहीं जानता। माफिया की तरह रहने वाले अतीक अहमद के जुर्म पर लगाम लगाने के लिए मायावती ने कदम उठाया था। कहा जाता है कि मायावती के राज में जब अतीक अहमद जेल में थे, तब उन पर सुबह शाम कोड़े बरसाए जाने के आदेश थे। जेलर नियम से अतीक अहमद पर डंडे बरसाता था। कुछ ऐसा ही हुआ था राजा भैया के साथ। समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता राजा भैया फतेहगढ़ जेल में बंद थे। गर्मी के दिन थे। नियमों के मुताबिक उन्हें कूलर और अखबार की सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें कूलर नहीं मिला। जेलर से शिकायत की, कूलर नहीं मिला। हाई कोर्ट में गुहार लगाई, वहां से अखबार और कूलर की सुविधा देने का आदेश तो आया, पर जेल में राजा भैया को जो कमरा मिला उसमें कूलर लगवाया भी गया, लेकिन मायावती के आदेश के बाद कूलर के नीचे उपले जलाए जाते, जिससे राजा भैया का दम घुटता था। जेलर से शिकायत की तो जेलर ने जवाब दिया कि हमें आदेश मिला है, अब कूलर बंद नहीं होगा। अपने नेताओं पर बरसी थी बहन जी। विपक्षी तो विपक्षी,
उनकी अपनी पार्टी के बाहुबली भी मायावती के कोप से सहमे रहते थे। जिस भी विधायक या मंत्री पर आरोप लगा, मायावती ने न सिर्फ उसे बर्खास्त किया बल्कि जेल भेजने में भी बिल्कुल देर नहीं की। बीएसपी विधायक गुड्डू पंडित को भी ऐसे ही मायावती ने सलाखों के पीछे भेज दिया था। मायावती ने अपने जिन विधायकों और मंत्रियों को खुद जेल भेजा, उनमें से कई तो आज भी जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन अभी संघर्ष की गाथा चल रही है। कहीं मत जाइए आप, मिलिए बस एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। 61 साल बेमिसाल। मायावती के जन्मदिन पर आज खास पेशकश में। जन्मदिन है आज मायावती जी का। मायावती जी ने इस बार अपना जन्मदिन शाही अंदाज में नहीं मनाया। विधानसभा चुनाव करीब है, इसलिए आज के दिन जबरदस्त तरीके से मायावती ने विरोधियों पर हमला बोला और बहुत करारा हमला बोला। किस तरह से, जरा ये रिपोर्ट देखिए आप। मायावती की सादगी भरी सियासत, ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ माया का हाथी, रुपए नहीं रोजगार बांटने की गारंटी, बदलती सियासत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। अब बस बहन जी को आने दो। जनवरी 2017 मायावती 61 वर्ष की हो गई हैं। कुछ साल पहले अपने जन्मदिन पर करोड़ों रुपए की माला पहनने से सुर्खियों में आई मायावती इस बार बेहद ही सादे तरीके से अपना जन्मदिन मना रही हैं। बसपा की मुखिया मायावती की बर्थडे पार्टी में शिरकत करने को आतुर रहने वाले अफसरों को इस बार निराशा ही हाथ लगी है। इसकी प्रमुख वजह चुनाव आयोग है। आयोग ने राज्य में चुनाव आचार संहिता के लागू होने के कारण बसपा मुखिया के जन्मदिन पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के लोग व उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के रहते हुए सरकार द्वारा भी सपा व इनके सरकार की तरह शाही अंदाज में नहीं मनाते हैं और न ही इनकी तरह प्रदेश की गरीब जनता का सरकारी धन पानी की तरह बहाते हैं। वहीं इस मौके पर भी मायावती अपने विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूकी। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, सभी पर मायावती ने एक साथ ताबड़तोड़ हमले किए। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां से केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पिछले 2.5 वर्षों से चल रही बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। इसके बाद मायावती कांग्रेस पर हमलावर हुई और कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑक्सीजन पर चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने देश पर सबसे ज्यादा राज किया है, परंतु इस दौरान जनता के हितों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालत में व ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस पार्टी ने भी यहां अपनी रथ यात्रा व खाट सभा आदि का भी खूब अभियान चलाया है।
जिसमें प्रदेश की जनता को अनेकों प्रलोभन भरे आश्वासन भी दिए गए हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक देश में अपने किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में व केंद्र की सत्ता में भी लंबे अरसे तक बने रहते हुए भी उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश में भी पूरा नहीं किया है। अपने जन्मदिन की शुभ मुहूर्त पर माया ने समाजवादी पार्टी पर भी ढेरों आरोप लगाए। यदि चुनाव में बीएसपी अकेले ही पूर्ण बहुमत के आधार पर या उत्तर प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है, समाजवादी पार्टी के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का भी फिर पूरे तौर से जरूर सफाया हो जाएगा। मायावती अक्सर अपना जन्मदिन शाही अंदाज में मनाती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना जन्मदिन बेहद सादगी से मनाया। इस मौके पर मायावती ने अपने जीवन पर लिखी एक किताब का भी विमोचन किया, लेकिन विरोधियों पर हमला करके मायावती ने एक बार फिर यूपी की सियासत गर्म कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। यूपी इलेक्शन के मद्देनजर तमाम पार्टियां सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और इस कड़ी में मायावती की पार्टी बीएसपी भी पीछे नहीं है। बीएसपी यूपी इलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। मायावती ने एक साथ कई वीडियो जारी किए और क्या कुछ कहते हैं ये वीडियो, जरा ये रिपोर्ट देखिए। आसमानों से भी ऊंचा अब तो यूपी का शिखर हो, साथ में जब हैं बहन जी क्या है डर। 2017 के चुनावी समर से पहले यूपी की सत्ता के लिए हर मोर्चे पर सभी पार्टियों से आगे दिख रही मायावती अब एक और विरोधियों के खिलाफ वीडियो बम फोड़ा है, जिसमें बहन जी यानी मायावती को विश्व का नेता बताने वाला ये वीडियो बीएसपी के चुनाव प्रचार का हिस्सा है। पार्टी ने 10 अलग अलग प्रचार के लिए वीडियो जारी किया। इससे पहले वीडियो में मायावती को सर्व समाज का नेता बताया गया है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए, जिसमें मायावती को बाबा साहेब अम्बेडकर और काशी राम का दूसरा रूप बताया जा रहा है। तीसरे वीडियो में मायावती को लेकर गाना तैयार किया गया है, जिसमें बीएसपी सरकार बनाने को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। अब हम तरक्की करेंगे, आगे ही आगे बढ़ेंगे, है कुछ करके हमको दिखाना, बहन जी को अब है जिताना। अभी तक आपने जो वीडियो देखे हैं उसमें मायावती का ही बखान हो रहा है, लेकिन पार्टी के विरोधियों पर वार करने के लिए भी एक वीडियो तैयार किया गया है। बीजेपी के शासन को दंगा राज और एसपी के शासन को गुंडा राज बताया गया है। वैसे अखिलेश पर हमले के लिए मायावती ने अलग से भी एक वीडियो बम तैयार करवाया है, जिसमें अखिलेश को हर मोर्चे पर नाकाम बताया गया है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।